नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तमाम विद्यार्थियों का सेशन के अंदर है। साथियों, बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर है एक पद के लिए कितने अभ्यर्थी लड़ेंगे, एक पद के लिए कितना कंपटीशन रहने वाला है। कैटेगरी वाइज कैटेगरी के अंदर हम बात करेंगे कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने फॉर्म है, आक्षेप है या नहीं है, कट ऑफ क्या रहने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, 80% है फिर भी सेफ नहीं, 2 गुना का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और रिजल्ट 15 को नहीं तो कब आएगा। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं और इन क्वेश्चनों का हमें इस वीडियो के अंदर निचोड़ करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो क्लास को, वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आप चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारी यूट्यूब फैमिली का ऐसा बनेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तुम भी राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा है भारत सिक्का वही उछाला जाए। चलिए साथियों, बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस भर्ती पर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, बता तो दिया मैंने कि 2 गुना का सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है। काफी साथी के मन में और भी अभी भी बहुत सारे क्या है, अभी भी मन में डाउट है। पहले हम बात करते हैं कि एक पद के लिए महामुकाबला, एक पद के लिए कितने अभ्यर्थी यहां पर कंपटीशन रहने वाला है। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि इस भर्ती के अंदर 21 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। कितने लाख है? 21 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। ठीक है, फॉरम की हम बात करें तो फॉरम तो आपके 24-25 लाख थे, लेकिन 21 लाख प्लस बच्चों ने यहां पर कुछ से समथिंग आपके पेपर में बैठे थे। और पेपर के अंदर 6 पारियों में पेपर हुआ है, कोई डाउट नहीं। 6 पारियों के अंदर समान बच्चे पास करेंगे, कोई डाउट नहीं। 18,000 प्रत्येक बच्चे प्रत्येक पारी के अंदर पास करेंगे। ठीक है, प्रत्येक पारी के अंदर 18,000 विद्यार्थी क्या करेंगे भी 2 गुणा के अंदर लेंगे। और 1 गुणा के अंदर की बात करें तो 1 गुणा के अंदर लगभग 9,000 विद्यार्थी पास होंगे प्रत्येक शिफ्ट के अंदर। क्या सर प्रत्येक शिफ्ट की अलग अलग कट ऑफ रहेगी क्या? बिल्कुल अलग अलग कट ऑफ रहेगी। पीडीएफ के अंदर अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, कौन सी शिफ्ट के अंदर कितने परसेंट डिलीट हुए, कौन सी में नहीं हुए, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन बताई जा रही है कि चौथी, पांचवी, छठी पारी में बढ़ने के अनुमान है और पहली, दूसरी, तीसरी में नुकसान होने के चांस बन रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन ये कहता है कि जो अपनाया जाएगा आपका इक्वी परसेंटाइल फार्मूला, इसके तहत है वो आपके टॉप अभ्यर्थी को सिलेक्ट करेंगे। देखो साथियों, कैटेगरी वाइज कैटेगरी हम बात करते हैं, कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने पद रहने वाले हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में मुकाबला की बात करेंगे तो श्रेणी के यहां पर श्रेणी दी गई है, यहां पर कुल आवेदन दिया गया है, कुल पद दिया गया है और एक पद के लिए मुकाबला। ये सारणी आपके लिए बनाई है प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझाने के लिए बनाई है। काफी साथियों के यहां पर डाउट कमेंट आ रहे थे, इनकी ही ऊपर ये चर्चा रहेगी। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी। ओबीसी के अंदर है लगभग 10 लाख है, लगभग 10 लाख है फॉरम है, 10 लाख है प्लस फॉरम है। ठीक है, पद की बात करूं तो लगभग 9400 फॉरम पद है, कुल पद है 9400 यानी 9400 पद है। यानी एक सीट के लिए आपके विद्यार्थी 108 लड़ेंगे भी। कितने अभ्यर्थी लड़ेंगे? एक सीट के लिए 108 अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन रहने वाला है। सबसे ज्यादा कंपटीशन ओबीसी वाले विद्यार्थियों को झेलना पड़ेगा। उसके बाद में देखेंगे अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी की हम बात करें तो लगभग इनमें है वो फॉर्म कितने हैं? 5,20,000 फॉर्म है। कितने फॉर्म है? 5,20,000। यानी ओबीसी के मुकाबले में इनके हाफ है, आधे फॉर्म है। पद की बात करूं, पद है वो आपके 7200 यानी 7300 पद है। ठीक है, यानी एक सीट के लिए कितने अभ्यर्थी लड़ेंगे? 71 अभ्यर्थी लड़ेंगे। कितने? 71 अभ्यर्थी लड़ेंगे। अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी हम बात करें, कौन सी कैटेगरी है ये? एसटी कैटेगरी। इनमें है वो लगभग 4,17,000 फॉर्म है, लगभग 4,17,000 फॉर्म बच्चों ने भरवाए हैं। पद की बात करूं तो लमसम आपके 8,000 पद है। ठीक है, कंपटीशन रहने वाला है एक विद्यार्थी के लिए 52 बच्चे लड़ेंगे, है ना, 52 बच्चे लड़ेंगे। आगे बात करते हैं सामान्य जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के अंदर
बहुत कम फॉर्म है, बहुत कम फॉर्म है। कितने फॉर्म है देखो, 41, यानी 1,41,000 फॉर्म है। 1,41,000 फॉर्म में जनरल कैटेगरी के आए हैं, और पद देखो कितने हैं, 21,000। कितने पद हैं? 21,268 पद हैं, यानी बहुत ज्यादा पद जनरल के अंदर है। मात्र मात्र 7 बच्चों में एक विद्यार्थी लगेगा जनरल कैटेगरी के अंदर। अब जनरल का क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है, मैं समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। बाकी देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनके लगभग 2,30,000 फॉर्म है, 5,000 पोस्ट है, 46 अभ्यर्थी इसमें लड़ेंगे एक पद के लिए। अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की हम बात करें तो 1,00,000 है, यानी 1.5 लाख मानो, 1.5 लाख फॉर्म है और 2447 फॉर्म है। 60 पद है, 60 बच्चों में एक बच्चा लगेगा। सहारिया जनजाति की हम बात करें, सहारिया जनजाति, सहारिया जनजाति के अंदर है, बहुत कम फॉर्म आए हैं अभी, लगभग 2266 फॉर्म है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर। लगभग 250 इसमें सीट है और 9 बच्चों में एक बच्चा लगेगा, ठीक है। ये आपका कंपटीशन रहने वाला है। अब इनको टोटल जोड़ेंगे, हमें कुल आवेदन पत्र को जोड़ेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों ये जाते हैं लगभग कितने, 20 लाख है। और ये पद की हम बात करें तो ये पद जाते हैं लगभग 48,000। कितने अब बच गए, कितने, लगभग 5-4 हजार और बचा होगा। आप पद बात करा तो इंग माइनो आप टीएसपी क्षेत्र का विद्यार्थी और काटांगा, आरक्षण वर्ग का विद्यार्थी और काटांगा, जो विद्यार्थी है डाइवोर्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, एक्स सर्विसमैन आते हैं, ठीक है, विडो कैटेगरी के अंदर आते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स कोटे वाले विद्यार्थी है, दिव्यांग श्रेणी वाले हैं, इनके कितने बच गए भी, इनके वो लगभग आपके 7,000 टाबरिया बच गया। ये आपका कंपटीशन रहने वाला है। अब है काफी साथी दावे करेंगे कि जनरल कैटेगरी के अंदर इनको सही से बोर्ड को, विभाग को सही से वर्गीकरण नहीं करना आता, पदों को लेकर वर्गीकरण नहीं करना आता। ये विद्यार्थी कमेंट करेंगे, 100% करेंगे, मेरे को पता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों बताना चाहूंगा, जनरल एक ऐसी कैटेगरी है, देखो जनरल एक ऐसी कैटेगरी है आज के युग के अंदर, आधुनिक युग के अंदर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी, ये पांचों कैटेगरियां हैं जिनके भी नंबर है। जैसे मान लो जनरल की कट ऑफ रही है आपकी 80, कितनी रही है, 80 क्वेश्चन रही है, और इस अभ्यर्थी का बन गया 81 क्वेश्चन, इसका भी बन गया आपका 80, इसका बन गया 82, इसका बन गया आपका 90, इसका बन गया आपका 85, ठीक है। तो इनका अपनी कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा। अगर इन्होंने कोई आयु वगैरह में छूट ली है, आयु में छूट ली है, या फिर किसी प्रकार की इन्होंने अदर कैटेगरी ने छूट ली है, ठीक है, तो स्वयं कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन होगा। अगर किसी प्रकार की छूट नहीं ली गई है तो जिनके भी जनरल कैटेगरी वालों के जितनी कट ऑफ रही है वो उनका सिलेक्शन अपनी कैटेगरी में न होकर जनरल कैटेगरी के अंदर होगा। फिर कौन सी कैटेगरी के अंदर होगा, जनरल कैटेगरी के अंदर होगा। वर्गीकरण एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा विद्यार्थी जनरल के अंदर ही सिलेक्शन लेंगे क्योंकि टॉपर विद्यार्थी के जितने नंबर बने हैं उनके अकॉर्डिंग। आई बात समझ में। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट की मैं बात करूं, रिजल्ट का अनुमोदन बताया जा रहा है कि 15 जनवरी को अनुमोदन कर दिया जाएगा, डिले कर दिया जाएगा, लेकिन आप तक पीडीएफ है वो 16 जनवरी तक पहुंचेगी, ये बताया गया है। अभी तक यही आंकड़ा है और यही हमारे पास डाटा है। बाकी और भी कोई विद्यार्थियों की दिक्कत समस्या है, डाउट है इस वीडियो से लेकर रिलेटेड, तो मेरे को एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, इसका क्या निवारण हो सकता है, ठीक है, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, आपके कितने नंबर हैं, वो भी मेरे को कमेंट में बता देंगे। अगर आपको व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई चाहिए स्पेशल है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं।
और इंस्टाग्राम की आईडी रहेगी प्यारे विद्यार्थियों एसपी तारानगर। मेरे को आप सारे विद्यार्थी फॉलो करके एसएमएस के माध्यम से एक मैसेज टाइप कर देना, जो जो डाउट है। कितना मैसेज? एक मैसेज कर देना, जो भी डाउट है, ठीक है। मैं आपको फ्री होकर रिप्लाई जरूर करूंगा प्यारे विद्यार्थियों। सभी विद्यार्थियों का मैं व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई देता हूं। मेरे स्टूडेंट मेरे भगवान हैं, ठीक है। जो मेरे को जितना पता है मैं आप तक प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी रहेगी एसपी तारानगर, वो आ रहा है, ठीक है, तारा नगर। बाकी और भी कोई दिक्कत समझ है तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बी पॉजिटिव कमेंट करना है आपको, ठीक है। बाकी नेगेटिव कमेंट करने वालों को हम कुछ नहीं कर सकते, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। जिनको हम बर्बाद करने पर आ जाएंगे ना तो एक सेकंड नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खंबा गणी। और जिनका सिलेक्शन हो रहा है 4th ग्रेड में, मेरी तरफ से लख लख बधाइयां। धन्यवाद, जय श्री राम।